भारत में मुसलमानों को थर्ड क्लास बना दिया गया। नुपुर शर्मा पैदा हो गई, रामगिरी पैदा हो गए, अब यति नरसिंगा पैदा हो। राहुल गांधी हमारे कोई ठेकेदार नहीं है। भारत का मुसलमान डरा हुआ नहीं है। आज मैं यहाँ कुछ भी बोल दूं पकड़ के जेल में डाल दो। जहाँ बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया जाता है, जहाँ आसपा के मर्डर करने वालों को छोड़ दिया जाता है, बलात्कार करने 8 साल की बच्ची के बलात्कार करने वाले को छोड़ दिया जाता है, जहाँ ये उमर खालिद सैफी को जेल में बंद कर दिया जाता है। कांग्रेस को जीरो पर ला सकते हैं, बीजेपी को भी जीरो पर ला सकते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, माँ अरसलनाका लिल रहमतुल लिल आलमीन। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान मजीद में कि वो तमाम दुनिया के, तमाम जहानों के जितने भी ब्रह्मांड है सबके लिए रहमत बनकर आए हैं। एक जो है ये बनकर आए हैं, उदारकर्ता बनकर आए। जहाँ तक यति का सवाल है, यति तो अभी ने बोली, यति नरसिंहानंद सरस्वती ने तो अभी बोला है, उससे पहले नुपुर शर्मा ने भी बोला है, उसके बाद एक रामगिरी ने भी उनकी हतक की है। तो हम देख रहे हैं भारत में मुसलमानों को थर्ड क्लास बना दिया गया। इसके जिम्मेदार जो हैं हम खुद मुसलमान हैं, जिन्होंने अपना सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ा, जॉइंट इलेक्टोरेट में आए, बावजूद ये जानने के कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, फिर भी हमारे भारत के मुसलमानों ने, मैं मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के मुसलमानों ने जो गलती की, सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़कर इन्हीं मुसलमानों का वोट मुसलमानों के नेता को ही जाएगा। जैसे आज एससी का वोट एससी के नेता को जाता है, या हम सबको भी एससी के नेता को देना पड़ता है, वैसे ही मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टोरेट था। तो उसको जो हमने छोड़ा, उसके नतीजे में नुपुर शर्मा पैदा हो गई, रामगिरी पैदा हो गए, अब यति नरसिंगा पैदा हो गई। ये तो 10 साल से बोलते आ रहे हैं, रेगुलरली बोलते आ रहे हैं। ये दरअसल लोगों में गुस्सा है। हम जानते हैं ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। मुसलमानों के नेता तो राहुल गांधी है, कांग्रेस को अपना नेता। तो मुसलमान कब बन गए? वो तो मंदिर घूमते हैं, वो तो राम करते हैं, कभी कहते हैं वो हिंदू नहीं, ये हिंदू नहीं। भैया, राहुल गांधी हमारे कोई ठेकेदार नहीं है, हमारे नेता हैं। 25-26 मुसलमान डरा हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो हामिद अंसारी ने बात सही कहा था, भारत का मुसलमान डरा हुआ नहीं है। आज मैं यहाँ कुछ भी बोल दूं पकड़ के जेल में डाल दो। मुझे 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। उमर खालिद जेल में बंद नहीं है, खालिद सैफी बंद नहीं है, उमरान हैदर बंद नहीं है, और उसके बाद कलीम सिद्दीकी बंद नहीं है, उमर गौतम बंद नहीं है। ये सारे के सारे बंद ही तो हैं। क्या डरा हुआ नहीं, थर्ड क्लास सिटीजन है भारत में। जब तक अपने सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं आएगा, अपने वोट बैंक को नहीं समझेगा, वोट की अहमियत को नहीं समझेगा, जब तक एससी एसटी ओबीसी के साथ मिलकर, बहुजनों के साथ मिलकर वो ये नहीं कर सकता, तब तक उसका अंजाम यही होता रहेगा। अरे मोदी जी का कहना है कि कभी उन्होंने अपने जीवन में हिंदू मुसलमान नहीं किया। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये जो अभी मोदी जी ने चुनाव के दौरान में क्या कहा था कि राहुल गांधी हमारा, आप लोगों का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमान को देंगे। मंगलसूत्र से हमारा क्या लेना देना था? मुसलमान घुसपैठिए हैं, ये शब्द किसके हैं? अब मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी कितना झूठ बकते हैं अब सबको पता है। 15 लाख एक आदमी के अकाउंट में आएंगे। क्या लगता है कि इस तरह के विवादित बयान जो है समय दर समय आते रहते हैं बीच में, कभी तो कभी जो है यति नरसिंहानंद, तो ये एक श्रृंखला चलती है, बीच में कुछ गैप रहता है, फिर एक तरह का बयान। तो ये क्या लग रहा है ऐसा? ये मैंने बताया ना आपको, ये भारत अपनी तबाही को खुद इनवाइट कर रहा है। मुसलमान बहरहाल खामोश है। भारत का मुसलमान फ़लस्तीन का मुसलमान नहीं है, ये याद रहे। भारत का मुसलमान यहाँ का हुक्मरान मुसलमान है। 634 साल भारत पर शासन किया है उसने, 634 साल। तो वो डरा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है। उसके पास देशों की कमी नहीं है, 57 देश चला रहा है ना। वो कुरान हदीस और कलमा नमाज पढ़ के 57 देश चला रहा है। $60 बिलियन का भीख लेता है सऊदी अरब से, ऑक्सीजन भी नहीं लेता। पाकिस्तान में भूखे लोग सो रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान में 28 करोड़ लोग, 1 मिनट, हाँ, नहीं, मैं मुझे तो इंडिया में दिखाई दे रहा है 28 करोड़ लोग रात को भूखे सो रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं नहीं सोते। पाकिस्तान नहीं, एक भी नहीं। मुझे पाकिस्तान में तो बिरयानी खा रहे हैं लोग। मोदी जी खुद जाके खा के आए बिरयानी, आपको नहीं पता?
कमाल है। मोदी जी खुद जाकर वहाँ से बिरयानी खा के आए ना। मोदी जी तो यहाँ भी महलों में है। नहीं, यहाँ तो 5 किलो राशन खा रहे हैं ना। मोदी जी तो यहाँ फकीर के बेटे हैं। भारत में रह के भारत की बुराई कर रहे हैं। भारत की बुराई है। 28 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर आश्रित लोग बुराई। मैं तो भारत में जन्म होना ही मेरे लिए पिछले जन्म में कोई पाप था। मोदी जी ने ऐसा कहा था, मैं उसकी बात की तायद करता हूँ। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि मैं क्यों भारत में जन्म हुआ, पिछले जन्म में कोई पाप किया था। ऐसा मोदी जी ने बोला था कि नहीं बोला था? आप बताओ। आप तो मीडिया वाले हो, अडानी का पैसे से चलता है आपका मीडिया। बताओ, मैं गलत बोल रहा हूँ तो? भारत में जन्मता है वो सौभाग्य है उसका। नहीं, ये आप कह रहे हैं। मोदी जी कहते हैं जो पिछले जन्म में पाप किया था वो जन्म होता है यहाँ पे, जहाँ 28 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, जहाँ मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हो जाता है और जिसको पुलिस जो है पेट्रोल डीजल डाल के जला देती है, जहाँ बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया जाता है, जहाँ आसफा के मर्डर करने वालों को छोड़ दिया जाता है, बलात्कार करने 8 साल की बच्ची के बलात्कार करने वाले को छोड़ दिया जाता है, जहाँ ये उमर खालिद सैफी को जेल में बंद कर दिया जाता है। ये है यहाँ पर ट्रिपल तलाक का बिल। क्या चाहते हैं कि सरिया कानून रहे भारत में? नहीं तो क्या मनुस्मृति का ये कानून चलाएं? मोदी जी संविधान को मानते हैं। अरे काहे का संविधान को मानते हैं तो सीएए क्यों लेके आए? 14 और 21 का उल्लंघन क्यों किया? आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 का उल्लंघन क्यों किया मोदी जी ने? अरे भैया, संविधान कुछ नहीं है, ये संविधान ही है। सीए इसलिए लिया है कि जो बांग्लादेश से घुसपैठिए थे वो आ रहे थे भारत अच्छा, में। जो आ रहे थे तो आके क्या यहाँ हिंदुओं को लाके क्या जलाओगे? जैसे दीक्षित माँ बेटी को जला दिया था कानपुर में। आप चाहते हैं कि इस देश का बांग्लादेश जैसा हाल हो? तो उससे भी बुरा हाल, बांग्लादेश से बुरा हाल तो यहाँ है। मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ? बांग्लादेश में ऐसा कोई घटना घटी है क्या? बांग्लादेश में तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन भारत में घटी। भारत में मनीषा वाल्मीकि जैसी घटना एक नहीं सैकड़ों घटी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हर घंटे घट रही है। 67% SC/ST के साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है। ये हो रहा है ना। ये है आपका भारत, मेरा भारत महान। 100 में से 99 बेईमान। EVM जिंदाबाद। EVM के दम पर आज हरियाणा भी जीत लिया। ये चुनाव आयोग ही चोर है। मोदी जी तो पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है। को लेकर यहाँ के दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो इंडी गठबंधन के और विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी जी, वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं जाति जनगणना को। क्या कहेंगे आप? ये हमारी एक जीत हो चुकी है। जो विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, अभी एक मोर्चा जीत लिया है, आगे की तैयारी है, अभी लड़ाई जारी है, सही लड़ाई जारी है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आज विपक्ष हमारी आवाज़ उठा रहा है, कल सत्ता पक्ष जाति जनगणना कराएगा। जब तक नहीं कराएगा, जब तक भारत की गली गली से एक ही आवाज़ आएगी। हमारे यहाँ हमको हमारे आबादी के अनुपात पर, शिक्षा और रोजगार पर, शासन प्रशासन पर, सरकार और सत्ता पर, जब तक हमारी आबादी के अनुपात पर हमें हमारी हिस्सेदारी नहीं दोगे, वरना जाति जनगणना कराओ, वरना कुर्सी खाली करो। क्या वजह है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं OBC समाज से आता हूँ, राष्ट्रपति जो है वो ST समाज से आती हैं। क्या वजह है कि जाति जनगणना नहीं हो पा रही है? वो OBC समाज से आते हैं और राष्ट्रपति जो है तो SC समाज से आती हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो उनके हक क्यों नहीं दे रहे हैं? जब तक हक नहीं देंगे, जब तक हम लोग सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि उनका जो संचालन करने वाला है वो जनरल कैटेगरी का है। वो जो है OBC समाज से नहीं, RSS से है। जो मूल कारण है RSS से है, वो चीज़ वो नहीं बता रही। देश के अगर बात की जाए, देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, जो प्रथम देश की नागरिक कही जाती हैं, प्रधानमंत्री हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक से सबसे बड़े पद पे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि अधिकार नहीं मिलता है। ये जो है तो RSS से है, ये मुखौटे बने हुए हैं, ये जो है मुखौटे बने हुए हैं। जिस दिन संघर्ष करने वाले सदन में जाने लगेंगे, उसी दिन आरक्षण मिल जाएगा, उसी दिन हमारी जाति जनगणना हो जाएगी, हमें हमारे आबादी के अनुपात पर हमें हमारा हक और अधिकार मिल जाएगा। SC और OBC और ST समाज से सबसे ज़्यादा इसमें पार्लियामेंट में सांसद हैं। वो जो है ना, वो सबसे है वोट के लालची है। जिस दिन उनको वोट का लालच खत्म हो जाएगा, सत्ता का डर चला जाएगा ना, उसी दिन से संघर्ष करने लगेंगे। और हम लोग ऐसे नहीं है, यदि हम कांग्रेस को 0 पर ला सकते हैं तो BJP को भी 0 पर ला सकते हैं। अभी उनको हमारी ताकत का एहसान नहीं है। क्या ताकत है आगे की? आप लोग की क्या रणनीति है? आज चौधरी विकास कुमार पटेल जी के आह्वान पर हम लोग यहाँ कार्यक्रम में आए हुए हैं। जैसा भी आगे होगा तो हम लोग संसद घेराव करेंगे और आगे बड़े आंदोलन करेंगे।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।